हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, और ये सुबह नाश्ते वगैरह की तैयारी चल रही है। और यहाँ मैंने छोले वगैरह भिगो के रख दिए हैं और अपने लिए कर लेती हूँ पानी गर्म, और मैं के ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। तो आज का वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आप सभी के आंसरों के जवाब दिए हैं। मेरे पास कुछ टाइम पहले से ही, जब मैंने 10-15 दिन शायद 15 दिन कोई वीडियो नहीं डाली थी, उस टाइम पे कई कमेंट आए थे मेरे पास कि आप मतलब अपना चैनल ऐसे छोड़ के चली जाती हो, इतने इतने दिन के लिए वीडियो नहीं डालती हो, और ऐसे फिर डालो ही मत, बंद कर दो चैनल। इस तरीके के मतलब कुछ लोगों ने अच्छे किए थे, कुछ ने थोड़े ख़राब किए थे। मतलब ये कुल मिला के ऐसे ही कमेंट आए, और उनकी भी गलती नहीं है। ज़्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं, पर बहुत लोग ऐसे हैं कि मेरी वीडियो अच्छे से वॉच करते हैं और उनको पसंद है वीडियो देखना। तो उनको अच्छा नहीं लगता है अगर मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, तो शायद इसीलिए गुस्से में बोल दिया होगा। और ऐसे ही इसी तरीके से बोला था कि इतने दिन के लिए आप छोड़ देती हो यूट्यूब, और मतलब कोई वीडियो नहीं आती है आपकी, इतना टाइम लगाती हो। तो देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं लाइफ में। तो चलिए इन सब के बारे में बाद में बात करूँगी। और यहाँ मैं मतलब दही जमा के आई हूँ, दही जमा दी थी क्योंकि दोपहर तक जम जाएगी अच्छे से। और इस तरीके से दही जमाओ ना, बहुत गाढ़ी दही जमती है। बस थोड़ा सा दही डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर देना, इधर मतलब हिला के रख देना एक दूसरे बर्तन में दूध को, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जो हमने दही डाली उसमें जामुन डाला है, तो बहुत गाढ़ी और अच्छी दही बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैं इनको जगाने के लिए आई हूँ, और कुछ प्रिपरेशन मैं करके रख के आ चुकी हूँ उसकी ब्रेकफास्ट की। मैंने सोचा पहले उसे जगा दूँ, तो वो व्लॉग वहीं तक था। फिर मैंने दूसरी क्लिप ऐड कर दी है इसमें। ये दोपहर से स्टार्ट की थी, और दोपहर में मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की, लंच की, क्योंकि मैं स्कूल चला गया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और फ़ोन भी चार्ज नहीं था, इस वजह से नहीं किया था। तो आज आपके साथ करेले और आलू की भुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं करेले की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी कट कर रही हूँ। पहले मैं नीचे बैठ के काट रही थी, बट ऐसा था कि मुझे टीवी में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था प्रॉपर। तो ऐसा होता है ना, सब्जियां कट करती हूँ इस टाइम पे, कपड़े फोल्ड करती हूँ, ऐसे कुछ काम करती हूँ ना जो बैठ के करने के हैं, तो मैं उस टाइम पे थोड़ी बहुत टीवी वॉच कर लेती हूँ, कोई अपना मनपसंद सीरियल वगैरह, और जैसे होता है ना कोई मूवी वगैरह, ऐसे देख लेती हूँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे सब्जी वगैरह कट करती हूँ। थोड़ा सा चाय पीती हूँ, फ्री टाइम होता है तब। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं घर में। तो यहाँ मैं आराम से अपनी सब्ज़ी काट लूँगी, और इसमें मैं मतलब ज़्यादा नहीं, 2 ही आलू ऐड करूँगी, और खूब सारा प्याज जाएगा। करेला में हमेशा प्याज बहुत ज़्यादा जाता है, तभी थोड़ा सा ठीक बनता है, नहीं तो कड़वा लगता है करेला। और मैं ना नमक वमक लगा के थोड़ा कम ही रखती हूँ। ऐसे भुजिया टाइप बनानी होती है आलू डाल करके, तो मैं मतलब नमक लगा के नहीं रखती हूँ। अगर मतलब करेले ही बनाने खाली और उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, तो मैं नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, उसे आधा 1 घंटे के लिए। बट आज मुझे भुजिया बनानी थी करेले की, आलू की, प्याज। तो ये तीनों चीज़ें मैं काट लूँगी एक साथ ही, अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही काट लूँगी। और यहाँ मैं कढ़ाई रख दूँगी, और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। और करेले की सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है, और इसी में इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और उसके बाद डालिए मैंने इसमें सौंफ। तो सौंफ का ही तड़का लगाती हूँ मैं करेले में, तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है इसमें। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ करेले और आलू की भुजिया। तो सौंफ डालने के बाद बस मैंने जो करेला, आलू, प्याज काट के रखा था उसको भी ऐड कर दिया है, और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस थोड़े से मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। और नमक नहीं डालूँगी मैं इस टाइम पे इसमें, क्योंकि नमक डालने से ना फिर जल्दी से ये गल जाएंगे। मुझे थोड़ा सा इनको भूनना है, तो ये मसाले के साथ थोड़े फ्राई हो जाएंगे, और जब ये बन के तैयार हो जाएंगे उस टाइम पे डालूँगी इसमें नमक। जैसे मतलब 5-7 मिनट, मतलब 2-4 मिनट और पकाने होते हैं, उस टाइम पे डालूँगी इसमें नमक। तो अभी अच्छे से इन्हें फिर से मिक्स कर देती हूँ, और बीच बीच में बार बार चलाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो जाता नहीं है, और नीचे लगने का डर रहता है, सूखी सब्ज़ी है इसलिए। तो चलिए जी, चलते हैं अपने उस पर। और ये मतलब सब्ज़ी बन रही है मेरी जब तक, और मैं आप सबके साथ वो बातें शेयर कर देती हूँ जिसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है।
तो यही था रीज़न तो सबसे मेन कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग डालना नहीं चाहती हूँ। देखो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं भी सोचती हूँ कि मैं इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करूँ और अच्छे मतलब और भी मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़े, वीडियो अच्छे से लोग देखें, पसंद करें और रेगुलर रहना चाहती हूँ। डेली मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉग डालूँ अपने चैनल पर, बट ऐसा होता है कि लाइफ में हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और मेरे साथ तो कभी नहीं होता। जो मैं सोच के चलती हूँ वो नहीं होता है मेरे साथ। तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसमें मैंने करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, उस टाइम पे मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर और इसमें सौंफ का पाउडर ऐड किया है। सौंफ थोड़ी मिठास देती है ना, तो इसलिए करेले की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ का पाउडर डालने से। बस सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, सब्ज़ी को ढक के रख दिया क्योंकि अभी रोटी नहीं बनानी थी। और यहाँ मैं इनके लिए मैं बना देती हूँ मैंगो शेक, तो वो मैंगो शेक मांग रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं बना के दे देती हूँ। और आज बहुत सारे काम भी थे, मुझे मलाई वगैरह मतलब निकाल के रखी हुई थी, घी भी बनाऊँगी। तो ये व्लॉग है मेरा घर जाने से पहले का, मैं ससुराल गई थी उससे पहले का व्लॉग है। और बहुत सारी चीज़ें सोच कर गई थी, मतलब पैकिंग वगैरह की थी मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि मैं 8-10 दिन में कम से कम आऊँगी और वहाँ आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग वगैरह शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी जिस टाइम मैं ये व्लॉग बना रही थी। तो मुझे पता था कि कम से कम 10-15 दिन हमको घर लग जाएंगे, घर जाएंगे तो इसीलिए मैंने मलाई वगैरह जो भी थी वो सारी मतलब चला दी थी, क्योंकि फ्रीज बंद तो करके नहीं जाती हूँ बट बहुत टाइम हो जाता रखा हुआ, मलाई में महक हो जाती, इसलिए मैंने मलाई वगैरह भी निकाल के रख दी थी। और यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो मैंने इतने अच्छे से पैकिंग की थी, खूब सारी साड़ियाँ वगैरह लेके गई थी क्योंकि हमारी ससुराल में ना साड़ियाँ ही पहनते हैं, सूट वगैरह नहीं पहनते। आजकल पहन लेते हैं बट मुझे पसंद नहीं है सूट वगैरह ससुराल में पहनना, मुझे साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने कभी सूट पहने नहीं है, अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत देर के लिए डाल लेती हूँ सूट, लेकिन पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं सूट पहनती थी, साड़ी पहनती थी। अभी भी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, घर से बाहर कभी भी मैं सूट पहन के नहीं जाती हूँ। तो यहाँ मतलब मैंने थोड़ी सी पैकिंग कर दी थी, साड़ियाँ निकाल के रख दी थी, क्या क्या ले जाना ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इसको मलाई को करने के लिए, क्योंकि ये भी साथ साथ काम चलता रहेगा और वो भी पैकिंग भी होती रहेगी, तो इसी तरीके से काम करने पड़ते हैं कहीं जाओ तो। यहाँ मैं मलाई को चला दूँगी और उसके बाद अपनी फिर से दोबारा से पैकिंग करूँगी। अब पैकिंग मुझे मयंक की भी करनी है, हस्बैंड की भी करनी है, अपनी भी करनी है, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी में थे तो मुझे ये सारे काम करने थे और हमको निकलना था, तो इसीलिए। और सुबह में मतलब हम निकल गए थे, हस्बैंड ड्यूटी से आए थे 1 बजे के करीब और 2 बजे के लगभग हम निकल गए थे, 2-2:30 बजे, याद नहीं है अच्छे से टाइम मुझे। और तो पूरी अच्छे से मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी और ये सोचा था कि आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग ससुराल में जाके शेयर करूँगी। तो मैं ससुराल में गई, हमारी ससुराल में मतलब भागवत थी, उसमें मतलब हमारे इनके जो चाचा हैं, हस्बैंड के चाचा जी हैं, उन्होंने भागवत कराई थी, तो उसमें हम गए थे। तो वहाँ क्या हुआ, हम गए थे तो उसके मतलब भागवत थी, उस टाइम पे इनकी बुआ जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर ऐसा हुआ कि वो एडमिट रहीं काफ़ी टाइम, फिर उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब इस दुनिया में वो नहीं रही हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको, 15-20 दिन हो गए। तो इसी तरीके से वो हुआ वहाँ जा कर के, और फिर मन भी नहीं हुआ। और एज तो खैर काफ़ी हो रही थी उनकी, ऐसा होता है ना ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए तो मन नहीं होता है, फिर ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, कोई ये ना बोले कि मतलब ये सब इसको वीडियो की पड़ी है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब जहाँ जो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं मैं वो काम नहीं करती हूँ, और कोई वजह नहीं थी, बस यही एक वजह थी कि मतलब मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की। ये पूरी प्लानिंग के साथ गई थी मैं अच्छे से, मैंने सोचा था आपको प्रॉपर डेली व्लॉग दूँगी वहाँ जाने के बाद, तो बहुत अच्छे से मैं सारी प्लानिंग के साथ मतलब जा रही थी। बट ऐसा होता है ना लाइफ में, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, और मेरे साथ तो मैं सच बता रही हूँ कभी नहीं होता है। सोच के बहुत कुछ चलती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ उस काम को, तो पता नहीं क्या होता है ऐसा। और ये देखो मैंने पूरे अच्छे से पैकिंग वगैरह कर दी थी, और घर पे ना फिर ऐसा ही सब मतलब मूड रहा था कि मतलब अच्छे से प्रॉपर। और फिर कुछ ना कुछ ससुराल में जाते हैं तो हम काफ़ी टाइम बाद गए थे, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे, तो वो सारी चीज़ें चलती रहीं।
तो वहाँ कुछ टाइम भी नहीं मिला ऐसा। और मतलब वजह तो यही थी कि मैंने व्लॉग इसीलिए शेयर नहीं किए क्योंकि ऐसा हो गया था, और मैं वहाँ व्लॉग शूट करती बनाती तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना, आप समझ सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। बट अब ऐसा नहीं होगा, और अभी मैं अपने मायके जाने वाली हूँ कुछ टाइम में, तो आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे मेरे मायके जा कर के मैं प्रॉपर व्लॉग शूट करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब बिल्कुल भी कोई छुट्टी नहीं, डेली व्लॉग आएगा, चाहे कितना भी बने, जितना बनेगा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का वो व्लॉग आपके पास आएगा। कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको प्रॉपर डेली व्लॉग दूँ। एक व्लॉग तो कम से कम होगा मेरा, और हो सकता है आज शाम को 5-6 बजे के लगभग मेरा दूसरा व्लॉग आएगा, क्योंकि सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रखा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं आज, तो इसमें ये व्लॉग तो पहले का ही बना हुआ था, और पर जो आज शाम को आएगा वो आज ही का आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब आप सबके साथ एक 5 या 6 बजे के लगभग मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, तो उसे भी आप सब लोग देखना। और अब वीडियो देखो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करते हो ना उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने की थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। तो चलिए जी, बस यही वजह थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे।